गरीब की दोस्ती। रोहन शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके दादा दादी गांव में रहते थे। रोहन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाता था। अपने दादा दादी से मिलने इस बार भी वह सोच रहा था कि वह अपनी छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ बिताए, लेकिन उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वह सब विदेश जाएं घूमने। तो उन्होंने रोहन से बात की। अरे रोहन बेटा, अभी तक सो रहे हो? उठो जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं मम्मी, सोने दो मुझे। अरे उठो बेटा, हमें तैयारी करनी है। माँ की बात सुनकर रोहन जल्दी से उठ जाता है और माँ से पूछने लगता है। माँ, क्या गांव जाने की तैयारी करनी है? अरे नहीं बेटा, इस बार तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि हम सब विदेश जाएंगे। नहीं माँ, मुझे तो दादा दादी के पास जाना है गांव। नहीं बेटा, तुम हर साल तो वहीं जाते हो, क्यों ना इस बार विदेश चलो। कुछ देर तक उन दोनों में बहस होती रही। इतनी देर में उसके पापा वहां आ जाते हैं और रोहन से कहते हैं। अरे रोहन बेटा, तुम्हें विदेश नहीं जाना है तो ठीक है, हम सब गांव ही चलेंगे, क्योंकि अभी हालात भी कुछ ठीक नहीं है और विदेश जाना भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है पापा। सब अपने कामों में लग जाते हैं। माँ खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और रोहन गांव जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद ही रोहन अपने परिवार के साथ गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने दादा दादी से मिलता है। उनसे मिलकर वह बहुत खुश होता है। अरे मेरा प्यारा पोता आ गया, कितना बड़ा हो गया है। तू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये तो बिल्कुल मेरे बेटे राम की तरह लग रहा है। कुछ देर बाद सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं। तभी रोहन अपनी दादी से कहता है। दादी, मैं जरा घूम कर आता हूँ बाहर। मुझे गांव देखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, पर रात होने से पहले घर आ जाना। ये गांव है, शहर नहीं। रोहन गांव देखने निकल जाता है। वह गांव की हरियाली को देखकर बहुत खुश होता है। वह हरे भरे खेतों को देखता है, फलों के बागीचे में जाता है। कुछ देर में उसे प्यास लगती है, तो वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास जाता है। वह जैसे ही कुएं के पास जाकर पानी निकालने के लिए झुकता है, तो अचानक वह कुएं में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। बचाओ! कोई है? मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर पास ही खेतों में काम करने वाले लोग आ जाते हैं, पर कोई उसे निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी लोगों के बीच में से एक लड़का वहां आ जाता है और कुएं में रस्सी गिराकर रोहन को बाहर निकाल लेता है। रोहन घबराया हुआ था। वह बाहर निकलकर एक जगह पर बैठ जाता है। सारे गांव वाले उसे देख रहे थे। तभी वह लड़का कहता है, जिसका नाम कृष्णा होता है। अरे, तुम सब लोग कैसे हो? एक लड़का कुएं में डूब रहा था और तुम लोग उसे देख रहे थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तभी एक गांव वाला कहता है। अरे ये कोई शहरी बाबू लग रहा है। हम इसके लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालते? हाँ हाँ, तुम्हें लोगों की मदद करने का शौक है, तुम ही करो। ऐसा कहकर वह सब चले जाते हैं। रोहन कृष्णा से कहता है। मेरा नाम रोहन है, मैं शहर से आया हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए। क्या क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम कृष्णा है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था,
तुम मुसीबत में थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। बस इसमें धन्यवाद की क्या बात। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। और फिर वह कुछ देर तक बातें करते रहते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों हंसने लग जाते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन को कृष्णा की याद आ रही थी। उसकी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। अगले दिन रोहन कृष्णा से मिलने कुएं के पास जाता है और कृष्णा का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद कृष्णा आता है। फिर वह दोनों मिलकर गांव में घूमने लगते हैं। रोहन कृष्णा से कहता है, कृष्णा, क्या यहाँ कोई नदी है जहाँ हम दोनों जाकर तैराकी कर सकें? हाँ है तो, पर वो बहुत दूर है। तो फिर चलो ना, वहाँ चलते हैं। पर वहाँ जाना खतरनाक है। उस नदी में कभी भी जलजला आ जाता है। वहाँ जाना ठीक नहीं। रोहन जिद करने लगता है, पर कृष्णा नहीं मानता। वह रोहन को बहुत मना करता है, पर रोहन थोड़ा जिद्दी था। वह अकेला ही वह नदी ढूंढने निकल जाता है। कृष्णा को पता था कि नदी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कृष्णा को देखकर रोहन खुश हो जाता है। रोहन, बस करो, नदी के ज्यादा अंदर मत जाओ। क्या है कृष्णा, तुम भी बस यूं ही डर रहे हो? आओ ना, अरे बड़ा मजा आएगा। नहीं रोहन, मुझे तैरना नहीं आता। कृष्णा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह किनारे किनारे चलता रहता है और वहीं से रोहन को देखता रहता है। इतने में नदी के बाद का पानी आ जाता है और रोहन डूबने लगता है। कृष्णा, बचाओ, बचाओ मुझे। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहन डूबता ही जा रहा था। वह कृष्णा को मदद के लिए बुला रहा था, पर कृष्णा को तो तैरना ही नहीं आता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोहन को कैसे बचाऊं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही तूफानी नदी में कूद जाता है और फिर रोहन और कृष्णा दोनों नदी में बहने लगते हैं। तभी उन दोनों को पानी में बहते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। वह मिलकर उन दोनों को डूबने से बचा लेते हैं और रस्सी से उनको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। कृष्णा, तुझे तैरना नहीं आता तो तू नदी में क्यों कूदा? मुझे बचाने के लिए। क्या करता दोस्त, उस समय जो समझ आया वो किया। अपने दोस्त को पानी में भी तो नहीं बहने दे सकता था। अरे तुम्हारा नाम कृष्णा है ना? तुम वही हो ना जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हो? हाँ हाँ, वही हूं मैं। पर आप मुझे कैसे पहचानते हो? अरे तुम्हें कौन नहीं पहचानता। तुम हो तो गरीब, पर तुम हो बहुत अच्छे इंसान। आज आपने हम दोनों दोस्तों को बचाकर बहुत एहसान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा, तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। पिछले साल तुमने कुछ चोरों से मेरी मदद की थी और उसके बदले कुछ लिया भी नहीं। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई। रोहन यह सब सुन रहा था। उसे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कृष्णा उसका दोस्त है। फिर वह कृष्णा के घर के लिए चलते हैं। घर पर कृष्णा की बूढ़ी माँ थी, जो कि देख नहीं सकती थी। वह कृष्णा को आते ही उससे कहती हैं, अरे आ गया बेटा, आज किसकी मदद करके आया है? रोहन हैरान था कि उसकी माँ ने देखे बिना ही कृष्णा को पहचान लिया था। फिर कृष्णा अपनी माँ को रोहन के बारे में बताता है। आंटी, आज कृष्णा ने मुझे नदी में डूबने से बचा लिया।
कृष्णा की माँ कहती हैं, अरे बेटा, क्यों अपनी बूढ़ी माँ की जान लेने में लगा है? तुझे तो तैरना भी नहीं आता। तू उस नदी में कूद गया, तुझे अपनी अंधी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। चल खाना खा ले अब। हाँ कृष्णा, चलो खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है। हाँ बेटा, तू भी खाना खा ले। हम गरीबों के घर में जो भी रूखा सूखा है, क्या तुझे हमारे घर का खाना पसंद आएगा? और कृष्णा की माँ ने जो अपने हिस्से का खाना था वह भी रोहन को खिला दिया। अब कृष्णा रोहन पक्के दोस्त बन गए थे। रोहन कृष्ण से कहता है कि वह अपनी माँ को लेकर शहर चले। वहाँ जाकर वह दोनों मिलकर कृष्ण की माँ की आंखों का इलाज करवाएंगे। लेकिन कृष्ण तो गरीब था, वह बेचारा इतने पैसे कहाँ से लाता? वह रोहन को अपने बारे में बताता है। देख कृष्णा, अगर तू मुझे दोस्त मानता है तो तू आंटी जी को लेकर मेरे साथ मेरे शहर चलेगा। तुझे मेरी दोस्ती की कसम। कृष्ण मान जाता है और वह अपनी माँ के साथ रोहन के शहर चल देता है, जहाँ पर रोहन उनको अपने घर पर रखता है और अपने माँ और पापा से मिलवाता है। माँ, अगर ये कृष्णा नहीं होता तो आज तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। रोहन के पापा एक बड़े हॉस्पिटल में कृष्णा की माँ का इलाज करवाते हैं और कुछ ही समय बाद वह फिर से देखने लगती हैं। वह रोहन को आशीर्वाद देती हैं। बेटा रोहन, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से देखने लगी। अरे आंटी जी, बेटा भी बोलती हो और ऐसी बात भी करती हो। रोहन, तू सच में मेरा दोस्त नहीं, भाई है भाई। और फिर वह दोनों गांव वापस आ जाते हैं। अब हर साल अपने दोस्त कृष्णा से मिलने वह गांव जाता था और कभी-कभी कृष्णा भी शहर आ जाता था।